वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर का रहने वाला है, समसामयिक घटनाचक्र का रहने वाला है। इसमें हम 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं देश और विदेश में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे वीडियो सिर्फ जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं। हम अपने वीडियो में सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। तो हम इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और उनका सिर्फ उनका आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं जिससे आपको उस घटना या उस प्रश्न का बिल्कुल क्लियर आप हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है रूस। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रूस पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर के आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन ने रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और आर्थिक प्रतिबंध कुछ तो पहले लगा दिए थे, अब कुछ और लगा दिए हैं। इस समय उन्होंने क्या किया, रूस के जो बैंकों, जो स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसमें दुनिया के सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो उस स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है उसको, ठीक है। उनका इवन उनके जो सेंट्रल बैंक था उसको भी उससे बाहर निकाल दिया और लगभग 63,000 करोड़ डॉलर की जो उनकी संपत्ति थी उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022, ये डेट याद रखिए, को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया? कितनवां? 110वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिहार। आपको उसके दिमाग में आ सकता है कि भाई देश तो 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया? तो चलिए उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था, और उसको राज्य का दर्जा जो मिला था वो 26 जनवरी 1950 को मिला था, ठीक है। तो अब और क्या क्या फैक्ट नजर आते हैं वहां? तो जो बिहार में जिले हैं 38, बिहार की राजधानी पटना, बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और वहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। जो निर्वाचन सीटें हैं तो वहाँ लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 243 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। यानी जो वहाँ की जो विधानसभा है वो क्या है, द्विसदनात्मक है, ठीक है। वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। ये ऐसे कुछ ही राज्य हैं ऐसे, ठीक। 6 देखते हैं, वहाँ के जो राजकीय चिन्ह हैं, तो राजकीय पशु उनका बैल, बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा। तो आप इन सबको भी नोट करेंगे, ठीक है। सिर्फ वो नोट नहीं करेंगे बल्कि इनको भी नोट करेंगे, जिससे आपके एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2021 की गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन रहा? यानी 2021 का जो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन रहा, ठीक है। तो ये किस देश में रहा? तो ये कुवैत में रहा। तो कुवैत में भी, कुवैत काफी बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा सा देश है, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा? तो कुवैत के जो नवासिफ शहर है वहां पर पिछले साल यानी 2021 में 53.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। कुवैत का कौन सा शहर? कुवैत एक देश है, उसका जो नवासिफ शहर है, ठीक है, नवासिफ शहर है, उसमें 2021 में 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म स्थान रहा। कुवैत की जो राजधानी है, कुवैत की जो नेक्स्ट फैक्ट निकलते आते हैं इसमें, कुवैत की जो राजधानी है कुवैत सिटी, कुवैत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा है, और कुवैत की जो मुद्रा है दीनार। हमारे देश की मुद्रा क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुद्रा का चिन्ह तो मैंने आप बता दिया है, तो हमारे देश की मुद्रा का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया? महिला दिवस कब आता है? अगर
आपको ये नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आप बताएंगे उसमें महिला दिवस कब आता है। अगर आपको यही पता नहीं है तो आप हमारे जो जीएस वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे और उसमें दिवस वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका एक प्रश्न तो आप जानते हैं कि कोई भी टेस्ट हो, एक प्रश्न तो दिवस वाला आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो महिला दिवस पे कितने महिलाओं को सम्मानित किया, तो उन्होंने कितने महिलाओं को किया, 29 महिला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान करने वाली 29 महिलाओं को सम्मानित किया, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी संस्था ने परम गंगा, ये ध्यान रखिए, परम गंगा सुपर कंप्यूटर, हमारे देश का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो आप इसको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। अगर नहीं आएगा तो मैं वहीं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। तो परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो आईआईटी रुड़की में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल आते हैं देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। परम गंगा क्या है, मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो उसकी स्पीड है वो पेटा स्केल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप है। पेटाफ्लॉप जो उसकी स्पीड है वो 1.66 पेटाफ्लॉप है। ठीक है, ये इसके कंप्यूटर की स्पीड देखते हैं हम। जो हमारे पास स्कूल या आपके पास जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होंगे वो गीगाहर्ट्ज होता है उनके। ठीक है, उनके जो हर्ट्ज में चलते हैं, गीगाहर्ट्ज में चलते हैं, और ये पेटाफ्लॉप में इनकी स्पीड आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, देखें यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी, जिससे कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो प्रत्येक मंथ या प्रत्येक हफ्ते या जब भी हम अपलोड करें आपको मिलते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पाई दिवस, पाई आप जानते हैं गणित में पाई। ठीक है, पाई का मान 22/7। ठीक है, 22/7। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइन है मैथ का। ठीक है, तो पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 का जो राइट आंसर आपने यहाँ पढ़ लिया है, तो पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण गणितीय और भौतिकीय नियतांक है। ठीक है, तो इसलिए इसको मनाते हैं। ठीक है, पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है, तो ये घोषणा किसने की है, ए सिक्किम ने। ठीक है, सिक्किम ने अपने जो वार्षिक बजट है वाहिनी योजना की घोषणा की है। ठीक है, वाहिनी योजना का उद्देश्य क्या है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में जो लड़कियां हैं वहां उनको 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करेगी वो गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आता है। इसमें ये पूछा जाता है कि वाहिनी योजना क्या है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, डी उत्तराखंड। ठीक है, अब जरा हम मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। 23 मार्च 2022 को 12वें कौन से मुख्यमंत्री, क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ने 22 मार्च को शपथ ली तो वो कितनेवें मुख्यमंत्री थे, तो वो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। हमारे राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, उन्होंने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील के टुंडी ग्राम में हुआ है।
ठीक है, तो ये उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। आप इसको भी अपनी जीके की कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आप ही जानते हैं, सी उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हूँ। ठीक है, आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 2022 में फिर से उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, तो ये उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं हाल ही में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उसमें गोवा भी एक था। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। ठीक है, प्रमोद सावंत के बारे में और गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यह हम देख लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। ठीक है, उत्तरी गोवा के सैंकलिम विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत। उनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उस समय 562 छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, जिनमें कुछ राज्य थे और जो भारत की जो भारतीय गणतंत्र का वो हिस्सा नहीं थी, उनमें गोवा भी एक था जिस पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया उस समय, जो ऑपरेशन विजय करके एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारतीय गणतंत्र में मिलाया गया है। ठीक है, तो ये गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, आपको आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे वो। ठीक है, भगवत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो भगवत मान ने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है। वे पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से? 17वें मुख्यमंत्री। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक सरकारी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे, शिक्षक थे। ठीक है, तो ये आपने भगवंत मान के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं। उनके बारे में हम थोड़ा से देख लेते हैं। एन बीरेन सिंह के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 21 मार्च 2022 को शपथ ली है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो आपको पता लगी क्या है कि एन बीरेन सिंह है। ठीक है, पहली बार उन्होंने कब शपथ ली थी? 15 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और दूसरी बार 21 मार्च 2022 को किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कल्पना चावला की जयंती निम्न में से कब मनाई जाती है? तो उनकी जयंती बी 17 मार्च को मनाई जाती है। थोड़ा सा हम उनके बारे में देख लेते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है, वे भारतीय मूल की महिला और अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय थी। 2003 में कोलंबिया शटल में आपदा के कारण वो और उनके साथ जो 6 अन्य चालक दल के सदस्य थे, वो जो कोलंबिया शटल था, वो स्पेस शटल था, वो क्रैश हो गया, जिससे उनका निधन हो गया था। तो ये कल्पना चावला के बारे में थोड़ा सी जानकारी है। ठीक है, आई होप कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर है 65। आप बताएंगे नासा ने हाल ही में कौन सी दूरबीन अंतरिक्ष में लॉन्च की है? ठीक है, हमने उनके बारे में अपने कम्युनिटी जो टैब है उसमें हमने अपडेट किया था। फोटो भी अपडेट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी वाली दूरबीन सैटेलाइट में ऊपर अंतरिक्ष में भेजी है। ठीक है, तो हम नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 35 नए ग्रहों की खोज की है
और अब तक कुल कितने ग्रह खोज लिए? लगभग 5000 ग्रह खोज लिए हैं। ठीक है, जो कि कुछ उनमें से जो कुछ ग्रह हैं वो लगभग पृथ्वी की तरह हैं। ठीक है, तो ये नासा की खोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में एकल खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है ए, पीवी संधू ने। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गया है? तो ये ए, विराट कोहली। इससे पहले कौन कौन बने हैं चलिए देख लेते हैं। विराट कोहली ने 100 टेस्ट खेलने के 12वें खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग सहित 11 खिलाड़ी ये कारनामा कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड सिर्फ सचिन के नाम पे है और उसके बाद दूसरे नंबर पे 164 टेस्ट खेलने के लिए खेलने वाले राहुल द्रविड़ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्रिकेट से संबंधित ही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये राइट आंसर रहेगा सी, सैन वॉन। ठीक है, अब दिग्गज क्यों थे देख लेते हैं। सैन वॉन ने 145 टेस्ट में 705 विकेट लिए थे। ठीक है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, टेस्ट कैरियर में उन्होंने 37 बार 5 विकेट और 10 मैच में 10 विकेट हासिल किए थे। 194 एक दिवसीय मैचों में भी उन्होंने 293 विकेट हासिल किए थे, तो इसलिए वो लीजेंड थे क्रिकेट के। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये सी, ऋषभ पंत। ठीक है, तो ये उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। ठीक है, तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले दूसरे नंबर के अब कौन रह गए? कपिल देव हैं। उन्होंने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में लगाया था और तीसरे नंबर पे शार्दुल ठाकुर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको शॉर्ट में DRDO कहेंगे, ने हाल ही में किस स्थान से मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये डी, चांदीपुर। अब DRDO के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर DRDO की फुल फॉर्म आई तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के अगर एक प्रश्न तो ये बन गया आपका कि DRDO की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 को। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ये कई बार आता है कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। रमेश तावड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा डी, गोवा। ठीक है, अब कौन कौन से जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो 5 नए स्पीकर भी बने हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी जानकारी रख लेते हैं। हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में तो ऊपर चर्चा कर ली है, एक एक क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन बना के उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो हम इस प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि कौन कौन से स्पीकर बने, तो पंजाब के स्पीकर कौन बने? कुलतार सिंह संधवा। ठीक है, उत्तराखंड के स्पीकर कौन बने? रितु खंडी। इसके बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये भी आ सकता प्रश्न कि उत्तराखंड के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो रितु खंडी है। और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर भी रितु खंडी होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। मणिपुर के स्पीकर तो थोकचौम सत्यव्रत। उत्तर प्रदेश के स्पीकर सतीश महाना। गोवा के स्पीकर रमेश तावड़कर। इसके बारे में तो हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? क्या आपने अपनी जीके की कॉपी में नोट कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमको भी पता लगे कि आप यहाँ तक पहुँचे और आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें,
जिससे कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो या महत्वपूर्ण जानकारी पर महीने मिलती रहे। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।